इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री का जो लिखित वाला सेक्शन है उसमें कुछ देख लेते हैं। ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक नंबर वाले, ठीक है ना। है बहुत सिंपल। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखो ज़रा क्या कह रहा है। कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है ना। ये तो पहले भी आए थे इस तरह के सेम सवाल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसी मॉडल पेपर में था। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया मैंने अभी बताया था। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नीचे जरूर इसका नाम लिख देना, यह सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये गैस है तो ब्रैकेट में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और संतुलित भी होना चाहिए और ये ऑलरेडी संतुलित है, इसमें संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम पट्टी। मैग्नीशियम पट्टी का मतलब मैग्नीशियम की धातु से, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, जिस तरीके से इसमें लवण बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन सेम उसी तरह मैग्नीशियम का लवण यानी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब संतुलित कर लेना इसको। 2 क्लोरीन है, संतुलित है, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 मैग्नीशियम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन मतलब N2 किससे क्रिया कर रही है, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रही है तो क्या बन रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला जब पता होगा तभी तो लिखोगे, ठीक है। अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अब इसको संतुलित कर लेना। 2 नाइट्रोजन है, 2 ने 2 3 6 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। संतुलित हो गया, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S। नीचे लिख देना ऐसे, ये लिख के यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। ये वायु में दहन करने पर यानी वायु के साथ जलाने पर क्या बन रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये होता है तुम्हारा जल और ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको संतुलित कर लेना। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है ना। तो 3 इधर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 2 करते हो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 2 3, ठीक है ना। ऐसा करना पड़ेगा। देखो 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, सही है, ठीक है। ये चारों हो गए तुम्हारे। और अब देखो ये जो 6th क्वेश्चन, उसमें देखो 6th क्वेश्चन देखना ज़रा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित का कारण बताइए कि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, यानी क्यों किया जाता है। तो तुम जानते हो कि जो प्लैटिनम होता है, सोना होता है, चांदी होते हैं, वो सक्रियता श्रेणी में एकदम नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आते हैं मतलब कि सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अगर क्रियाशील होंगे तब तो जंग आसानी से लग जाए ना, संक्षारित हो जाएंगे। अब लोहे के अगर गहने बना दिए जाएँ, ठीक है ना, कि कोई लोहा तो हमेशा वायु के संपर्क में रहेगा। जो गहने होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वो हमेशा वायु के संपर्क में रहते हैं और वायु के संपर्क में रहने की वजह से अगर लोहा का बना दोगे गहना तो लोहा वायु के संपर्क में आएगा, वायु में नमी होती है, हाँ, तो और ऑक्सीजन तो होता ही है, तो क्या होता है, जंग लग जाता है लोहे पे और जो गहना आभूषण होगा वो संक्षारित हो जाएगा। लेकिन प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया यानी सिल्वर हो गया, ये सब बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यानी वायु और नमी के संपर्क में रह कर भी ये इनमें जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। इसकी वजह से गहने इन्हीं के बनाए जाते हैं। दूसरा इसमें दूसरा पार्ट है इसका, देखो ज़रा। कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कारण बताइए, यानी ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखो जो कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं और सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं,
इनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसके लिए उनसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, फिर उनको अपचयित कर दिया जाता है। तो एक बार पढ़ लेना कैसे इनका ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जब पढ़ाया था मैंने धातु का निष्कर्षण, उसमें 2 चीज़ बताया था, निस्तापन और भर्जन, ठीक है ना। उन दोनों को देख लोगे, उसमें मिल जाएगा, नोट्स में देख लेना, ये मिल जाएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ये बता चुका हूँ, ठीक है ना। कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर में देख लेना, ये लिखवाया भी गया है। और सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखवाया गया है। और IUPAC नाम पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 सवाल दे रखे हैं। पहला है CH3 CH2 CH2। अब इसका IUPAC नाम बताना है, तो सबसे पहले IUPAC नाम में हम क्रियात्मक समूह देखते हैं। इसमें CH2 है। CH2 किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CH2। अब 3 कार्बन है, ठीक है ना। तो जो एल्केन, 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और एल्डिहाइड अगर है तो उसका IUPAC नाम के अंत में क्या आता है? अल आता है, ठीक है ना। तो प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, ठीक है ना, प्रोपेनल। उसके बाद दूसरा जो है इसमें CH3 Cu CH3। अब देखो ये क्या है, किसका क्रियात्मक समूह होता है? ये होता है कीटोन का क्रियात्मक समूह, ठीक है, यानी ये कीटोन है। और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है? प्रोपेन। और चूंकि कीटोन के अंत में आता है ओन, ठीक है ना, तो प्रोपेन प्लस ओन हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है ना। वैसे इसका साधारण नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसका साधारण नाम है एसीटोन, ठीक है ना। इसका साधारण नाम एसीटोन और IUPAC नाम है प्रोपेनोन, ठीक है। और इसका जो 3rd क्वेश्चन है, कह रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। देखो जो कठोर जल होता है ना, उसमें साबुन झाग नहीं देता है अच्छे से। उसका कारण यह है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, ठीक है ना, जो कि ठीक से उसको घोल नहीं पाते हैं। और इसका जो 2nd पार्ट है ना, अथवा करके दिया है, विकृत गंधिता ये भी बताया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बताया गया है। और एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एस्टरीकरण जब